बिही जन्नत के फल में से एक फल है। अरबी में इसको सफरजल और फारसी में बीह कहते हैं। सेब और नाशपाती से मिलता जुलता होता है ये फल। जंगल में इसके दरख्त खुदरू होते हैं, यानी कि खुद ब खुद उगाते हैं। पहाड़ी इलाकों में बकसरत पाया जाता है और उसके दरख्तों की लंबाई तकरीबन 4 मीटर तक ऊंची होती है। अब इसके दरख्त कुछ कम होते जा रहे हैं क्योंकि लोगों में आमतौर पर इसकी मार्फत भी ख़त्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। अक्टूबर और सितंबर में ये पाया जाता है। ये 2 अक़साम को होता है, तुर्श और मीठा। 2 तरह का रंग इसका जर्द और सफ़ेद होता है और जायका बिल्कुल शीरी मीठा होता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिही खाओ, दिल के दौरे को दूर करता है। और अल्लाह पाक ने कोई नबी ऐसा मामूर नहीं फरमाया जिसे जन्नत का फल बिही ना खिलाया हो। हर नबी ने इसे तनावल फरमाया और उसकी सादत पाई है। ये फल दिल को ताकत देता है, सांस को खुशगवार बनाता है, सीने के बोझ को भी उतार देता है। और अगर हामला औरतों को खिलाया जाए तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत बेटे पैदा होते हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिही को निहार मुँह खाया करो। इसका मुरब्बा दिल के मरीज़ों को पुरानी खांसी और मोशनों में फ़ायदा देता है, यानी कि पेचिस में। ये साल में 2 मरतबा इसका फल पाया जाता है, इसलिए अक्सर हकीम वगैरह इसको सेव करके रख लेते हैं। जिनके आंतों में या मादे में अल्सर होता है और उनके उसमें ज़ख़म हो जाते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर किसी के मुंह से खून आता हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। या फिर गर्मी की वजह से या सर दर्द होता हो, दूर ही ना होता हो, तो उसके लिए भी फल खाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कोई ऐसा इंसान हो जिसे वसवसे बहुत आते हों या वो बातें भूल जाता हो, यानी किसी किस्म की कोई दिमागी मसला हो, तो उसके लिए चाहिए कि वो भी फल का इस्तेमाल करे। गर्मियों में जो नज़ला ज़ुकाम या खांसी वगैरह हो जाता है तो उसमें भी फल बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। इसकी जो खट्टा यानी कि तुर्श किस्म है वो उल्टी को, कैह को रोकता है और बेजा प्यास जिसको लगती हो बहुत ज़्यादा, उसको में भी फ़ायदा देता है। अगर आपको हमारी भी फल के बारे में ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।